दिल्ली की सड़कों पर 14 दिसंबर को ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि मोदी जी देश छोड़ भागने का निर्णय ले लिए। उन्हें पता था कि 14 तारीख को मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो करने वाली है, उसके बाद उन सवालों का जवाब तो हम दे नहीं पाएंगे, तो चल देते हैं ना विदेश। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी करेंगे क्या विदेश जाकर, फोटोबाजी ही तो करनी है। उनके दौरों से कोई देश का फायदा थोड़ी ना होता है, सिर्फ अपना चेहरा ही तो चमकाना जानते हैं मोदी जी। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में एक महारैली का आयोजन किया, जो वोट चोरी और देश में चुनावी प्रक्रिया में हो रहे धांधली को लेकर था। महारैली में नेताओं के साथ साथ बच्चे, महिलाएं, जेन जी, युवा, हर किसी ने मोदी सरकार को न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि चेतावनी भी दी। ये बताने की कोशिश की कि जब संसद आवारा होती है ना, तो जनता को सड़क पर उतरना ही पड़ता है। दोस्तों, राहुल गांधी के रैली में इतनी भीड़ थी कि लोगों के पास कदम रखने तक के लिए जगह नहीं थे, लेकिन फिर भी एक ही पैर पर सही, लेकिन लोगों ने राहुल को सुना। उन्होंने जो मोदी सरकार और चुनाव आयोग के मिली भगत का पर्दाफाश किया, उसी से तो डरे हुए हैं बीजेपी वाले और मोदी जी। दोस्तों, विशाल महारैली में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी, दबाव डालकर प्राथमिकी दर्ज कराने और लोकतंत्र को कमजोर करने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ 12 राज्यों में जबरदस्ती SIR करने के भी आरोप लगाए, क्योंकि उस SIR के माध्यम से वोटर लिस्ट में सरासर धांधली हो रही है। दिल्ली की सड़कें इस जन सैलाब के कारण ठहर सी गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इन गंभीर आरोपों पर देश की जनता को सच्चाई बताना या संसद में जवाब देना छोड़ विदेश यात्रा पर निकल गए। मोदी 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर है। यह यात्रा उस समय हो रही है जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां उन्हें विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना चाहिए था। मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता पर सीधे और बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। देश में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। सदन से, सड़क से, गलियों और चौराहों से, देश के हर कोने से मोदी सरकार पर एक ही आरोप लग रहे हैं, और वो ये कि मोदी सरकार देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने पर तुली है। देश की बिगड़ती आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इन ज्वलंत सवालों का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी का सदन और देश से दूर विदेश दौरा करना विपक्ष के इस आरोप को बल देता है कि वह जानबूझकर मुश्किल सवालों से भाग रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों और दिल्ली की रामलीला मैदान की महारैली ने सरकार को डिफेंसिव मोड में ला दिया है। ऐसे में शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री का विदेश निकल जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या यह यात्रा गंभीर आरोपों से ध्यान भटकाने की रणनीति है? क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी के आरोपों पर संसद में जवाब देने से बच रहे हैं? क्या देश की आंतरिक समस्याओं, खासकर लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह त्रिपक्षीय यात्रा थी? देश की जनता को सच्चाई बताने और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने की जिम्मेदारी से हटकर प्रधानमंत्री का यह कदम उन पर लगे आरोपों को और गहराता है, और वह जवाबदेही से बचना चाहते हैं। देश की मर्यादा और लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार इन गंभीर सवालों पर चुप्पी साधकर और विदेश यात्रा करके देश की जनता का विश्वास तोड़ने का काम कर रही है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, आप सवालों के जवाब कब देंगे? दोस्तों, राहुल गांधी के महारैली ने एक बात तो समझा ही दिया कि मोदी जी सिर्फ भाग सकते हैं, उन्हें यह काम सबसे सही तरीके से आता है। भाग जाते हैं वे।